पटना जिला के धाना गांव में पहुंचे जहां तारबूज की खेती बड़ी संख्या में किसान करते हैं। महाराष्ट्र में तारबूज खाने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में डर और कई सवाल पैदा हो गए हैं। इसी सच्चाई को जानने हम पहुंच गए पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के धाना गांव में। कई एकड़ में कई किसान तारबूज की खेती करते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई रंजन यादव भाई से, जिन्होंने हमें अपनी खेती यानी तारबूज की खेती दिखाई। खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली और ताजा फसलें लहलहा रही थी। हमने उनसे खेती और तारबूज की तैयारी की प्रक्रिया के बारे में समझा। रंजन भाई से जब हमने सवाल किया कि मिलावट को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मिलावट यहाँ किसी तरह का नहीं होता है। शहरों में ले जाकर लोग मिलावट करते होंगे तो अलग बात है। इतना ही नहीं, हमने खुद खेत में पहुंचकर ताजा तारबूज का स्वाद लिया। किसानों का कहना है कि खेती से सीधे निकलने वाला तारबूज शहर की ओर चली जाती है। किस किस जाति के लोग जो है इधर रहते हैं, तारबूज की खेती करते हैं? यहाँ पे तो सभी जाति के लोग हैं। सभी जाति? हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा थोड़ा मान लीजिए तो सबसे ज़्यादा यादव हैं, मगर सब जाति के लोग खेती करते हैं यहाँ पे। नमस्कार। बिहार में येलो सोना की बहुत बखूबी चर्चा होती है और ख़ास करके कहे तो उद्योग में अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ येलो सोना ही है, जिसे हम लोग पीला सोना कहते हैं, यानी बालू को। लेकिन बालू क्षेत्र एक तरीके से और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ सब्जियों को उगाया जाता है। उसके बाद अगर देख ले तो फल के मामले में भी बहुत चर्चित है और इस इलाके में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तारबूज की खेती होती है। तारबूज की खेती में ही हम आज हैं और हाथ में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े तारबूज है। अब लगभग समाप्ति की ओर है, कुछ दिन और चलेंगे और यहीं के किसान लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन हमारे साथ रंजन भाई है, जो किसान तो नहीं है कहेंगे लेकिन लेकिन हमेशा जो है इनके परिवार के लोग तारबूज की खेती करते हैं। तो इन्हीं से जानेंगे पूरा प्रोसेस कि तारबूज आखिर तैयार कैसे होता है। तो सबसे पहला सवाल रहेगा, तारबूज की खेती कब से हो रही है? हमको तो जब से पता है, हमारे जन्म से पहले ही से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है यहाँ पे खेती। जन्म से पहले से ही तारबूज दादाजी करते थे उस समय में तारबूज। तब तो जानते ही होंगे कि किस तरीके से इसका प्रोसेस है। प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। प्रोसेस है कि मतलब इसको गड्ढा किया जाता है 7-8 फीट अंदर, और अंदर में उसको बिया डाला जाता है। उसके बाद अंकुरता है, फिर धीरे धीरे देखिए लत्तर फैल गया, फिर अपना पूरा फैलाता है, लत्तर फैला के भाती आता है, पकता है, बड़ा बड़ा होता है तो, और देखिए ऐसा तैयार होता है। कितना दिन का प्रोसेस होता होगा जैसे फल देने में? करीब वही 2-3 महीना ले लेता है समय। 2-3 महीना में फल तैयार हो जाते हैं। तो कहा जाता है कई बार कि तारबूज को लेकर कि कई किसानों को घाटा भी लग जाता है, तारबूज जो है नहीं हो पाता है। घाटा तो लग ही जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कभी बारिश कर देता है तो बारिश में फसल ख़राब हो जाता है, इसका मीठापन दूर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मीठा होता है तो मीठा भी नहीं लग पाता है। तो क्या लगता है इसका मार्केटिंग कितना होगा लगभग अगर देखा जाए तो? मार्केटिंग तो बहुत है भैया, होता होगा ना मार्केटिंग तो बहुत दूर तक इसका ट्रैक्टर है, हो सकता है ट्रैक्टर से, पिकअप से, ये सब के द्वारा दूर दूर तक जाता है। पटना, उधर मसौढ़ी, कहाँ कहाँ गया, इधर उधर जाता है, हर जगह पे। और किस किस जाति के लोग जो है इधर रहते हैं, तारबूज की खेती करते हैं? यहाँ पे तो सभी जाति के लोग हैं। सभी जाति? हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा थोड़ा मान लीजिए तो सबसे ज़्यादा यादव हैं, मगर सब जाति के लोग खेती करते हैं यहाँ पे। चाहे यादव हो, चाहे बढ़ी हो, चाहे पासवान जी हो, सभी जाति के लोग यहाँ खेती करते हैं। मतलब यादव जाति के लोग अधिक है इसमें, तारबूज की संख्या यहाँ गाँव में ज़्यादा है तो यादव जाति के लोग ज़्यादा खेती करते हैं यहाँ पे। और यहाँ की तारबूज कहाँ कहाँ तक जाती होगी? यहाँ का तरबूज छपरा, पटना, उधर गया, अरवल, जितना इधर का लोकल क्षेत्र है ना, आरा उरा जितना है, सब जगह जाता है तरबूजा। सब जगह तरबूजा जाती है यहाँ से। तो क्या लगता है सरकार भी कुछ मदद करती है अनुदान के तहत तारबूज को लेकर? सरकार का इसमें कुछ मदद करता है ना? नहीं, कुछ नहीं ना, अनुदान वगैरह हो या फिर कुछ नहीं, बिजली फ्री हो, कुछ फ्री नहीं होता होगा ना, पटवन के लिए बिजली फ्री हो। यहाँ पे चेक करने आ जाएगा, यहाँ पे मीटर चेक करने आएगा अभी। चेक करने भी आ जाता है। हाँ, कोई किसान का राहत नहीं। यहाँ पे देखिए कृषि वाला ट्रांसफार्मर भी नहीं है अभी। कृषि वाला एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है, जबकि किसानी बहुत लंबी है। किसानी बहुत लंबा है, कृषि ट्रांसफार्मर नहीं दिया है। पॉल गड़ा हुआ है, करीब साल भर हो गया पॉल गड़े हुए, अभी तक ट्रांसफार्मर तारे अटकल है उन्हें। तार बार मतलब बांस पे लटका के जैसे तैसे अपना मीटर डाल के लोग चलाते हैं। दयनीय स्थिति है बिजली विभाग की ओर से। देखेंगे तो ये तारबूज है, हमेशा तारबूज जो है वो, अब इसको भी पहचानने की तरीका है। कई लोग इसे ठोक कर क्या लो, कोई बात नहीं, तारबूजे जो है गिर के फट गया। हाँ, तारबूज। चलिए और खबरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। अब अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है। आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।